हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दुर्वा भाग 3 कक्षा 8 हिंदी से पाठ 6 सागर यात्रा। पाठ की शुरुआत करने से पूर्व हम जानेंगे पाठ संबंधी कुछ रोचक जानकारी। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वर्णन है। इस पाठ में ऐसी यात्रा का वर्णन है जहां 10 भारतीय अधिकारियों ने एक नौका के माध्यम से समुद्र के रास्ते दुनिया को चक्कर लगाने का सबसे पहला भारतीय अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया था। यह अभियान अर्थात लक्ष्य न केवल रोचक और खतरनाक था, बल्कि पर्याप्त सुविधाएं न होते हुए भी इन अधिकारियों ने अपनी जान पर खेलकर इस अभियान को पूरा कर दिखाया। 28 सितंबर 1985 को यह अभियान शुरू हुआ और कई देशों का सफर तय करने के बाद 10 जनवरी 1987 को मुंबई बंदरगाह पर वापस लौट आया। इस पूरे अभियान में 54,000 किलोमीटर का सफर समुद्री रास्ते से तय किया गया। जिस नौका से यह अभियान पूरा किया उसका नाम था तृष्णा, जो एक पाल नौका थी। पाल अर्थात नौका के मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला कपड़ा जिसमें हवा भरने से नौका चलती है। तो तृष्णा एक पाल नौका थी। चलिए अब जानते हैं पाठ के संबंध में। जैसे कि हम जानते हैं कि 10 भारतीयों ने तृष्णा इस नौका के जरिए अपनी विश्व यात्रा की शुरुआत की। नौका पर इनका जनजीवन कैसा था, चलिए इसको जानते हैं। नौका पर जीवन अत्यंत व्यस्त था। उनके पास स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात जो नौका थी वह स्वचालित नहीं थी। उसको चलाने के लिए 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की जरूरत होती, जिसमें से एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाजों, द्वीपों और व्हेल मछलियों पर नजर रखता। ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्री मार्ग में कई बार लुटेरे जहाज भी होते हैं जो दूसरे जहाजों पर आक्रमण कर उनको लूटने का काम करते हैं। इसके अलावा कई बार व्हेल मछलियों का खतरा भी जहाजों को होता है। इसलिए जो लोग नौका को चलाता और दूसरा उसकी चौकसी अर्थात उसकी पहरेदारी या निगरानी का काम करता था। हर 1 घंटे के बाद यह काम करने वाले व्यक्ति बदलते थे। जो इस चौकसी के काम से हटते वे कपड़े बदलते, खाना खाते, रेडियो सुनते या अपने ड्यूटी के अन्य कार्य करते, जैसे रेडियो की जांच, रेडियो अर्थात जिसकी वजह से वह बाहरी दुनिया से अपना संपर्क बनाए रख सकते थे। अन्य जो इंजन्स वगैरह थे उनकी जांच, उनकी मरम्मत की देखभाल करना या व्यंजन की सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन निकाल कर देना, ये कार्य वह करते थे। इस यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्तियों को कुछ न कुछ कार्य करने पड़ते थे। उसमें से ही एक कार्य था मां की भूमिका। नौका पर हर एक व्यक्ति को मां की भूमिका निभानी पड़ती थी। जो व्यक्ति मां की भूमिका निभा रहा था उसे खाना बनाना, बर्तन मांजना, शौचालय की सफाई करना जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। मां की भूमिका बारी बारी नौका के सभी सदस्यों को करनी पड़ती। यह एकमात्र ऐसी ड्यूटी थी जिसे करने के बाद व्यक्ति पूरी रात आराम कर पाता, क्योंकि यह काम पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक यह काम करना पड़ता था। 5 दिनों में एक बार यह ड्यूटी सबको आती थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम दिन भर बहुत ज़्यादा काम करके थक जाते हैं तो उस थकान को दूर करने के लिए हम अपनी अपनी पसंद का कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं ताकि दिन भर की ये थकान हमारी चली जाए। उसी प्रकार से नौका पर दिन भर
अपनी दिनचर्या अर्थात अपना रोज का कामकाज में व्यस्त अभियान के अधिकारियों ने भी अपनी इस बोरियत को, अपनी इस थकान को दूर करने का एक हल निकाला था, जिसे उन्होंने नाम दिया था खुशी का घंटा। चलिए देखते हैं कि ये खुशी का घंटा उनके लिए क्या था। जैसे कि हम सब अभी कहा कि नौका पर दिनचर्या बहुत ही व्यस्त थी। उनका जो रोज का काम था वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, जिसके कारण न शतरंज खेलने या किसी मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था और न ही बोरियत के लिए वक्त था। इसके बावजूद भी नौका पर दिन में एक बार खुशी का 1 घंटा वे सभी अभियान के व्यक्ति बिताते थे। अभियान दल के सभी सदस्य शाम 4 बजे नौका के डेक अर्थात नौका का सबसे ऊपरी हिस्सा पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। कोई गाना गाता, कोई शतरंज खेलता, कोई अपनी पसंद का कुछ न कुछ कार्य करता। इन सभी खुशी के घंटे के समय में मदर वॉच अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा अनुसार चाय, कॉफी बनाता या शीतल पेय अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स उनको देता, और तो और वह कुछ नाश्ता भी बनाता, जिससे ये 1 घंटा उनके दिन भर की व्यस्तता में उनको एक सुकून, एक राहत दिलाता था। आइए एक बार फिर से हम जानेंगे कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना इस पाठ संबंधी कुछ रोचक जानकारियां, जिसमें हमने देखा कि पहली बार भारतीय नौसेना अधिकारियों ने एक तृष्णा नामक नौका के सहारे विश्व यात्रा पर, समुद्र मार्ग से विश्व यात्रा के इस अभियान को उन्होंने शुरुआत की और एक लंबी यात्रा के दौरान उन्हें कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमने यह भी जाना कि नौका पर उनका जनजीवन कैसा था। जिस नौका से वह जा रहे थे वह तृष्णा स्वचालित नहीं थी, जिसे चलाने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्तियों को कुछ न कुछ काम करना पड़ता था और उस प्रकार के काम हर व्यक्ति को अलग अलग दिन अलग अलग काम करने पड़ते किसी को, और उसमें से ही एक काम था माँ की भूमिका, जो हर एक व्यक्ति को निभानी पड़ती थी। उसके बाद हमने देखा कि नौका के इस व्यस्त दिनचर्या के दौरान वह अपने लिए एक खुशी का पल, एक खुशी का घंटा कैसे निकालते थे और वो कैसे बिताते थे। तो आज के इस भाग में इतना ही। अब जितना हमने पाठ आज पढ़ा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। आशा करती हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। प्रश्न 1 कि सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत क्यों थी। प्रश्न 2 चौकसी से हटने के बाद नौका के लोग क्या काम करते थे। प्रश्न 3 नौका पर बाकी भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता, उसके इन कामों को माँ के कार्यों की उपमा ही क्यों दी गई होगी। सोचिएगा इसके बारे में जरूर। प्रश्न 4 क्या आपने कभी अपने घर में माँ की भूमिका कभी निभाई है, अगर हाँ तो कब और तब आपने कौन कौन से काम किए थे। प्रश्न 5 नौका के व्यस्त जीवन में भी सभी सदस्य खुशी का 1 घंटा बिताते थे। यदि आपको ऐसा खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो आप वह कैसे बिताएंगे। और प्रश्न 6 इस यात्रा के समान आपकी भी कोई रोमांचकारी और यादगार यात्रा हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आशा करती हूँ इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।